जय श्री राम सभी को। देखिए, कौन नहीं चाहेगा कि उसके अंदर पराक्रम हो, वीरता हो और हिम्मत हो और दुनिया में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो। तो आइए आज बात करते हैं एक ऐसे ग्रह से बनने वाले पंच महापुरुष राज योगों में से एक योग जो कि सेनापति मंगल देव के द्वारा बनाया जाता है। मंगल देव द्वारा पंच महापुरुष राजयोगों में से रुचक महापुरुष राजयोग बनाया जाता है। जिनकी भी जन्म पत्रिका में यह राजयोग बनता है, उन्हें ये जमीन से आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है और जीवन में हर सुख प्रदान करता है। और वहीं यदि मंगल देव कमजोर हो रहे हों तो व्यक्ति में किसी भी कार्य को करने का पराक्रम, हिम्मत, साहस नहीं होता है और बहुत डरता है। साथ ही कमजोर मंगल रक्त से संबंधित बीमारियां भी देता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपका मंगल कमजोर हो सकता है। मंगल देव अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं और अग्नि तत्व पंच तत्वों में से ही एक है, जिसके बिना इस पृथ्वी लोक पर किसी भी जीव का शरीर संभव ही नहीं है, क्योंकि पंच तत्वों से ही यह शरीर बना होता है। जैसा कि संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में बताया है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व, इनसे ही शरीर बना होता है। और यह शरीर ही क्या, इस दुनिया में ज़्यादातर कार्य अग्नि से ही होते हैं। कोई भी प्रोडक्शन के लिए, खाना बनाने के लिए, इन सभी के लिए भी अग्नि की ही जरूरत होती है। अग्नि तत्व के बिना जीवन संभव नहीं है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व वाला ग्रह है। मजबूत मंगल वाला व्यक्ति किसी से नहीं डरता है। उसकी आंखों में कुछ लालिमा होती है और वह बहुत पराक्रमी व्यक्ति होता है। मंगल प्रधान व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है और इसी बल पर वह जीवन में हर सुख की प्राप्ति करता है। शरीर के रक्त का कारक भी मंगल ही है और मंगल अग्नि तत्व वाला ग्रह है। इसी गर्मी की वजह से शरीर की नसों में रक्त प्रवाहित होता है। मंगल देव शुभ अवस्था में हों तो ये खेल कूदों में ले जाते हैं। अच्छे मंगल वाले व्यक्ति ही डॉक्टर, इंजीनियर, सेना, पुलिस, फोर्स आदि नौकरी में जाते हैं। अच्छे मंगल वाले व्यक्ति खरी खरी बात कहने वाले होते हैं। मुंह पर साफ साफ बात कहते हैं। किसी भी प्रकार की बातों का छुपाव नहीं करते हैं और किसी की चापलूसी करना भी इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अच्छे मंगल वाला व्यक्ति एक अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति का सहज ही मित्र बन जाता है। वहीं यदि पत्रिका में मंगल देव नीच की राशि में और डिग्री से भी कमजोर हों तो ये व्यक्ति को विपरीत परिणाम देते हैं। ऐसा व्यक्ति दुनिया का और स्वयं का भी बुरा ही करता है। बात बात पर लड़ने झगड़ने वाला होता है। यही अशुभ मंगल व्यक्ति को आतंकवादी, हत्यारा, लूटपाट करने वाला, चोरी करने वाला भी बना देता है। वहीं जब ये नीच भंग राजयोग बनाते हैं तो परिणाम बदल जाते हैं। अब नीच भंग राजयोग क्या होता है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें बताएंगे कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। तो आइए अब अपने मूल बिंदु पर चलते हैं, जिसमें बात कर रहे थे कि मंगल से बनने वाला रुचक राजपुरुष योग क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह योग
जन्म पत्रिका में कब बनता है, मंगल किस स्थिति में जब बैठते हैं तो यह योग बनता है। तो जब भी मंगल देव अपनी राशि यानी मेष या वृश्चिक राशि में या उच्च की राशि मकर राशि, इनमें बैठकर जन्म कुंडली के केंद्र भावों में बैठ जाएं, तो केंद्र भाव होते हैं पहला भाव, चौथा, सातवां और 10वां भाव। तो यदि इस स्थिति में ये इन भावों में बैठते हैं तो इसे रुचक महापुरुष योग कहा जाता है। साथ ही यदि अच्छे नक्षत्र में और अच्छी डिग्री पर हों तो रुचक महापुरुष राजयोग का पूर्ण रूपेण फल जीवन में मिलता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे दिखाई गई कुंडली में देख रहे हैं कि यहाँ पहले घर में मंगल हो और वहाँ 1 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर यानी कि मेष राशि, वृश्चिक राशि या मकर राशि लिखी हुई हो तो रुचक राजयोग बनता है। और यदि चौथे भाव में मंगल हो और वहाँ भी 1 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर राशि लिखी हो, इसी प्रकार सप्तम भाव में मंगल हो और मेष, वृश्चिक और मकर राशि हो, और 10वें भाव में मंगल हो और वहाँ 1 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर यानी कि मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि लिखी हुई हो। अब मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं और मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च के होते हैं। तो इन भावों में जब भी मंगल इस अवस्था में बैठते हैं तो ये रुचक महापुरुष राजयोग बनाते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और कपिल देव, धर्मेंद्र, अक्षय कुमार, इन सभी की कुंडलियों में मंगलकृत रुचक महापुरुष राजयोग है और जिसके परिणाम सब दुनिया के सामने हैं। इस योग का नाम हमारे महर्षियों ने रुचक राजयोग क्यों रखा? तो रुचक शब्द बना है रुचि शब्द से, यानी रुचक योग वाले व्यक्ति जिस भी कार्य को करते हैं रुचि से करते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति से करते हैं। जिस भी कार्य को एक बार हाथ में ले लेते हैं उसको पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी से करते हैं, किसी भी कार्य को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं और सभी कार्यों को बड़ी वीरता से, हिम्मत से और पराक्रम से करता है, क्योंकि मंगल है ही ग्रहों का सेनापति और सेनापति पूरी सेना का प्रतिनिधित्व करता है। वह युद्ध में सबसे पहले जाता है और युद्ध के अंत तक मुकाबला करता है। रुचक राजयोग का पूर्ण फल प्राप्ति के लिए इसको चलित भाव कुंडली में भी देखना जरूरी है। यदि लगन कुंडली में यह योग बन रहा है और चलित भाव कुंडली में मंगल का भाव परिवर्तन हो गया है तो इस योग का प्रभाव कम हो जाता है। कुंडली के केंद्र भावों में यानी 1, 4, 7 और 10 इन भावों में जब मंगल अपनी राशि या उच्च की राशि में बैठते हैं तो यह योग बनाते हैं। तो क्या केंद्र के इन सभी भावों में वो समान ही फल देते हैं या अलग अलग फल देते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले रुचक योग के सामान्यतः जो फल मिलते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिनकी भी कुंडली में रुचक राज योग बनता है ऐसा व्यक्ति शारीरिक बल से पूर्ण होते हैं, फुर्तीले होते हैं, किसी भी कार्य को प्लानिंग करके तुरंत शुरू कर देते हैं। आलस्य करना, कार्य को विलंबित करना, ये शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी शांति से नहीं बैठते हैं, किसी ना किसी कार्य का करते रहना इनका स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्ति किसी पर जितनी दया करते हैं, यदि सामने वाला व्यक्ति गलत है
तो दंड देना भी इन्हें भली भांति आता है। दया और दंड दोनों दय अक्षर से ही शुरू होने वाले शब्द हैं और रुचक राजयोग वाले व्यक्ति के अंदर ये दोनों समान रूप से होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी और साहसी होते हैं। उनकी मानसिक क्षमता भी बहुत शक्तिशाली होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर समय के अनुसार उचित और तीव्र गति से निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। रुचक राजयोग वाला व्यक्ति प्रॉपर्टी के व्यवसाय में बहुत सफल होता है। जिनकी कुंडली में रुचक राजयोग मजबूत स्थिति में हो, उनको मंगल सेना में उच्च पद की प्राप्ति कराते हैं। सेना में कमांडर या अन्य सरकारी प्रतिष्ठित पद दिलाते हैं, जिसे प्रभावशाली व्यक्ति भी सम्मानित करते हैं। ऐसा व्यक्ति एक सफल प्रबंधक बन सकता है। मैनेजमेंट उसका बहुत अच्छा होता है। मंगल उसे नेतृत्व क्षमता प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा सर्जन, डॉक्टर, इंजीनियर, सेना में पद, पुलिस में अच्छा पद प्राप्त करते हैं। अब जान लेते हैं कि मंगल जब केंद्र के अलग अलग भावों में यह योग बनाते हैं तो कैसा फल देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मंगल जब लगन में बैठते हैं, यानी कि पहले भाव में, प्रथम भाव में बैठते हैं और वहां से रुचक योग बनाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जोखिम उठाने वाला होता है, यानी कि रिस्क टेकर होता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए जल्दबाजी करते हैं, लेकिन उस कार्य को करके ही दम लेते हैं। नेक्स्ट है, जब यह योग केंद्र के चौथे भाव में बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर रहकर वीरता वाले कार्यों में जाता है, जैसे आर्मी, पुलिस या डिफेंस रिलेटेड वर्क, और यह व्यक्ति को भूमि, भवन और वाहन का भी पूर्ण सुख देता है यदि चतुर्थेश यानी कि चौथे भाव के स्वामी की भी कुंडली में बहुत अच्छी अवस्था हो। और जब यह योग सप्तम भाव में बनता है तो ऐसा व्यक्ति दिन रात मेहनत करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का मालिक बनता है। उसे व्यापार में अच्छी सफलता मिलती है। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी होती है। और जब यही रुचक योग कुंडली के 10वें भाव में बनता है तो यह कर्म का भाव होता है, कर्म क्षेत्र के भाव में बनता है, तो इसे सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि 10वें भाव में मंगल दिग्बली भी हो जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 10वें घर में मकर राशि आती है और मकर में मंगल उच्चके हो जाते हैं। मकर राशि कर्म की राशि होती है, और जब वहाँ मंगल आ गए, यानी कि जब वीरता आ गई, पराक्रम आ गया, हिम्मत आ गई, तो व्यक्ति के कर्म बहुत चढ़-बढ़कर होते हैं, अच्छे वीरता वाले कर्म होते हैं और उसे सफलता भी मिलती है। और साथ ही 10वें भाव में व्यक्ति को मांगलिक नहीं बनाते हैं और अन्य केंद्र के भावों में ये मांगलिक बनाते हैं। 10वें भाव का मंगल व्यक्ति को जीवन में बहुत ऊंचाइयां देता है। यह कर्म द्वारा जमीन से आसमां की बुलंदियों पर ले जाता है, क्योंकि 10वां भाव कर्म का भी होता है। ऐसा व्यक्ति एक सफल खिलाड़ी, सैन्य अधिकारी बनता है। आइए अब जानते हैं कि कुंडली में बनने वाला रुचक योग, उसका बल कितना है, कितना प्रभाव है और कितना फल दे सकता है। इसके लिए सबसे पहला बिंदु है कि लगन कुंडली के साथ साथ भाव चलित कुंडली भी देखनी है कि लगन कुंडली में तो रुचक योग बन रहा है, लेकिन यदि भाव चलित कुंडली में मंगल ने भाव परिवर्तन कर लिया है तो इस योग का बल कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है
कि लगन कुंडली का लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा, इनका बल भी देखना है कि ये बली होने चाहिए, क्योंकि कोई भी राजयोग हो वह सफल तभी होता है जब सूर्य, लग्नेश और चंद्रमा बली हो। थर्ड पॉइंट है कि रुचक योग बनने पर मंगल का डिग्री बल भी देखना अनिवार्य है। यदि मंगल की डिग्री 11 डिग्री से 20 डिग्री तक है तो मंगल इस योग का पूर्ण फल देने में समर्थ होंगे। यदि मंगल 0 डिग्री से 10 डिग्री या 21 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है तो मंगल पूरा फल देने में समर्थ नहीं होंगे। इस अवस्था में मंगल को मजबूत किया जाना जरूरी है। ग्रहों का डिग्री बल कैसे देखें, इसके लिए इसी चैनल पर एक वीडियो है जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप ग्रहों के डिग्री बल के बारे में समझ सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि षोडश वर्ग कुंडलियों में यानी डिविजनल चार्ट्स में विशेषकर नवमांश कुंडली और दसमांश कुंडली यानी कि D9 चार्ट एंड D10 चार्ट में मंगल की स्थिति अवश्य देखनी चाहिए। यदि इनमें भी मंगल की शुभ स्थिति है तो रुचक योग जीवन में पूर्ण रूपेण फल देगा। और मंगल किस नक्षत्र में है यह भी देखना जरूरी है। पांचवा पॉइंट है कि यदि मंगल कुंडली में अस्त अवस्था में हो या सूर्य या चंद्रमा के साथ बैठ जाएं तो रुचक योग अच्छा फल नहीं दे पाता है। और कुंडली देखने पर यदि चंद्रमा साथ बैठे हैं और वो भाग्य भाव के स्वामी बन रहे हैं और शुभ अवस्था में हैं तो भी साथ बैठ के अच्छा फल देते हैं। नेक्स्ट है छठा पॉइंट कि यदि मंगल किसी दूसरे ग्रह के साथ युद्ध में रत हों और युद्ध में हार जाते हैं तो भी अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। अब ग्रहों का युद्ध रत होना तब कहलाता है जब कोई दो ग्रह 1 डिग्री के अंदर ही, यानी कि दो ग्रहों की जो डिग्री होती हैं उनका डिफरेंस 1 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो, तो दोनों में जिसका डिग्री बल ज़्यादा होता है वह जीतता है और जिसका डिग्री बल दूसरे से कम होता है उसे हारा हुआ ग्रह माना जाता है। अब यदि मंगल युद्धरत हैं और डिग्री बल उनका कम है तो भी वो इस योग का पूरा फल नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है कि यदि मंगल के साथ कोई शत्रु ग्रह बलवान होकर बैठा हो तो भी अच्छे परिणामों में कमी आ जाती है। अब बात करते हैं कि जब मंगल ग्रह रुचक योग बना रहे हैं लेकिन कमजोर स्थिति में है तो क्या करें कि रुचक योग के अच्छे परिणामों को कैसे प्राप्त कर सकें। तो मंगल ग्रह के देवता हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो मंगल को बलवान करने के लिए इनकी पूजा उपासना की जानी चाहिए और श्री हनुमान जी महाराज की सबसे बड़ी पूजा है उनके आराध्य परम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी महाराज। तो इनका नाम श्री हनुमान जी महाराज को सुनाना चाहिए, यानी कि राम नाम सुनाना चाहिए और उनके चरित्रों का गान श्री हनुमान जी महाराज को सुनाएं, श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाएं। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और श्री हनुमान जी के 12 नामों का पाठ भी करें। श्री हनुमान जी के 12 नाम और इनकी पूजा उपासना से संबंधित वीडियो इसी चैनल पर आप देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
कमजोर मंगल की एनर्जी बूस्ट करने के लिए इनका रत्न मूंगा यानी कोरल भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी भी योग्य एस्ट्रोलॉजर से कुंडली विश्लेषण कराकर ही मूंगा धारण करें, क्योंकि जहां इसके फायदे हैं वहीं यदि बिना जानकारी के पहना जाए तो यह नुकसान भी बहुत दे सकता है। रुचक योग के उदाहरण के तौर पर आप जो स्क्रीन पर कुंडली देख रहे हैं, यह कुंडली श्री नरेंद्र मोदी जी की है, जिनकी कुंडली के लगन में मंगल अपनी ही राशि यानी कि वृश्चिक राशि में बैठकर रुचक राज योग बना रहे हैं और साथ में चंद्रमा भी बैठे हैं। लेकिन ये भाग्य भाव के स्वामी हैं, यानी कि 9वें भाव में 4 नंबर राशि लिखी हुई है, तो चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी हो गए। तो इस कारण रुचक योग के फल को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भाग्य का पूर्ण सहयोग भी प्रदान हो रहा है। इसी प्रकार आप प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार, धर्मेंद्र और प्रसिद्ध खिलाड़ी कपिल देव की कुंडलियों में भी रुचक योग देख सकते हैं, जिसने इनको जीवन में बहुत ऊंचाइयां दी हैं। इसी के साथ रुचक राज योग का ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी रुचक महापुरुष राजयोग बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और आपको यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो गुरु को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।